मेरे ख्याल से ये घर है। मेरी बात सुनो जुबैर, अगर रजा या माहीन को इस बारे में पता चला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, समझ गए तुम? आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हैं, परेशान ना हो। आइए, खुशामदीद। बस आप ही की तो कमी थी, मैं पहले ही बहुत परेशान थी। बाकी कसर आपने आके पूरी कर दी। बताइए कैसे आना हुआ? क्या आपकी बेटी फिर कहीं लापता हो गई है? जिस वजह से आपको मेरे गरीब खाने पे फिर आने की जहमत करनी पड़ी। मेरा बेटा कंपटीशन के लिए शहर से बाहर गया हुआ है। मैं आपको एड्रेस दे देती हूँ, खुद जाके देख लें, तसल्ली हो जाएगी। मैं यहाँ किसी पे इल्जाम लगाने नहीं आई, समझ गई आप? आपके बेटे ने मेरी बेटी को धोखा दिया है, शादीशुदा होने के बावजूद उससे ताल्लुक रखा। कैसी शादी, कैसा ताल्लुक? लगता है आप अपने होश खो बैठी हैं। मलिया आंटी, अम्मी बहुत हो गया, बस करें अब। एक मिनट जरा पूछने तो दो, कैसी बातें कर रही हैं ये खातून? नया इल्जाम तो सुनने दो मुझे बताइए कौन सी शादी की बातें कर रही हैं आखिर? अच्छा, तो आप भी अपने बेटे का साथ दे रही हैं? हद है। लड़के तो लड़कियों को बेवकूफ बनाते ही हैं, लेकिन आप जैसी ही औरतें उन्हें इस बात की शय देती हैं। बहुत ही आला, जैसे कि कुछ जानती ही नहीं। एक मिनट रुकिए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रही हैं। बोलें, कब की मेरे बेटे ने शादी? ये बातें मुझसे ना करें, जिसको आप बेवकूफ समझती हैं उससे करें। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, उम्मीद है कि आप एतराज नहीं करेंगी। इससे पहले कि मेरी बेटी को पता चले और उसका दिल टूटे, आप अपने बेटे से बात कर लें, क्योंकि वो एक मुश्किल सिचुएशन से अभी बाहर निकली है। मैं नहीं चाहती उसे और तकलीफ पहुँचे। मेरी बात समझ रही है ना आप? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ पा रही। क्या कह सकती हूँ फिर? देखिए, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। शान शादीशुदा नहीं है। क्या पता आपकी बेटी झूठ बोल रही हो। शादी हुई होती तो पता होता हमें। मुझे भी पता होता। चलो जुबैर, आ जाओ, छोड़ो इन्हें। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। देखो जरा इन लोगों को, जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है। आंटी आप परेशान ना हो, अंदर चले, हम लोग बैठ के बात करते हैं। तुम एक बात सच सच बताओ मुझे, क्या ये सच कह रही थी? शहान ने शादी कर ली है क्या? झूठ नहीं बोलना हमसे, जो सच है वही बताना। रोजीना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी बात है बताओ हमें। ऐसे चुप क्यों हो गई हो रोजीना? शहान की शादी के बारे में क्या जानती हो तुम? यार शहान, तुम्हारे पास वक्त हो तो मेरे रेस्टोरेंट लाजमी आना। आओगे तो खुशी होगी मुझे। तुम लोग भी आना जरूर। जीत, बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी। जरूर आइएगा आप लोग। अच्छा, हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। हाँ, इंशाल्लाह। शहान, बहुत मुबारक हो तुम्हें। मैंने आज तक 100 से ज्यादा मुकाबलों में जज के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं, लेकिन सच कहूं तो इतना जबरदस्त डिजर्ट मैंने आज तक नहीं खाया। मैं इस बात पर हैरान हूं, गोल्डन हार्ट इतना लजीज कैसे हो सकता है भला? इसकी रेसिपी आखिर तुम्हें मिली कहां से? ये बात बताओगे मुझे? अच्छा, एक बात और, गुलाब का कैसे आया जहन में? रेसिपी तो मेरे बाबा की है और खुशबू है मेरी दोस्त की परफ्यूम की। ओह माय गॉड, मेरी इतनी तारीफ। समझ सकता हूं मैं, दिल से जो भी चीज बनाई जाए उसका मजा ही अलग होता है। देखना, एक दिन बहुत कामयाब इंसान बनोगे तुम। एक बार फिर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम। चलें? हाँ ठीक है, लेकिन कहाँ? सेलिब्रेट करेंगे ना। उफ, ये बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ मैं, जब मुझे पहले से ही पता था कि तुम जीतोगे, तो सारे इंतजामात मुझे पहले से ही कर लेने चाहिए थे ना। जीत की नहीं, हम दोनों के करीब आने की। चलो जल्दी जल्दी।
शाहान कहाँ है? दरअसल एक मर्द और औरत के बीच में रिश्ता कायम करने की हकीकत ऐसी है जैसे हाथ पकड़ के पहाड़ियों की चोटियों पर घूमना और कभी जुदा होकर पत्थर और मिट्टी जमा करना और जमा कर कर जो मिला हो उसे एक दूसरे के साथ बांटना। अगर आप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बताएंगे तो मैं ये सब नोट करना चाहूंगी। हाँ तो क्या? क्या मतलब? यानी कुछ और भी तो होगा। जैसे कि? मसलन क्या करती रहती हो तुम? सुबह 6 बजे उठती हूँ मैं, शाम के लिए खाना बनाती हूँ, फिर काम पर जाती हूँ, फिर आती हूँ और सो जाती हूँ, फिर उठती हूँ और खाना बनाती हूँ। बस यही चलता रहता है। हाँ, बताइए, मैं सब कुछ नोट डाउन कर रही हूँ। बोले आप। अच्छा, और वीकेंड पर? वीकेंड्स पे मेरी रूटीन कुछ और होती है, जैसा कि सुबह जल्दी उठ जाना, लेकिन जल्दी उठकर कुछ करती नहीं हूँ, बिस्तर पे ही लेटी रहती हूँ। बहुत एंजॉय करती हैं आप तो। मसलन विक्टोरियन दौर की शायरी का इंग्लिश बातचीत में काफी गहरा असर है और वो इसको डिक्शनरी से ज्यादा अहम समझते हैं और तारीख में इसको काफी हसीन अंदाज से बयान किया गया है। जैसे कोई एक बहार बात सुनिए जरा मेरी, कोई आएगा यहाँ पे? वहाँ लड़ाई हो रही है शायद। ये ही क्या है ये? हर बात पे हंसी आती है तुम्हें। यहाँ कोई जिम्मेदार आदमी है? मुबारक हुसैनी प्लान काम कर रहा है तुम्हारा। क्या प्रॉब्लम है सर? मोहित साहब, प्लीज आप लड़ाई मत कीजिएगा, मुझे ये लड़ाई वगैरह से बहुत डर लगता है। ठीक है, तो आप पीछे होके खड़ी हो जाए। जी बोलिए। ये खातून बैठे बैठे सो गई हैं, इन्हें उठा सकते हैं क्या आप? बाहर? मसलन विक्टोरियन मोइस, ये कौन है? आप कौन है बताएंगे? जी मैं मोइस साहब की अभी अभी दोस्त बनी हुई। क्या मतलब है आपका मैं कौन हूँ? रेस्टोरेंट में तो कोई भी आ सकता है। बस करो तुम, मेरा तो दिमाग खराब हो गया तुम्हारी बातें सुन सुनकर। इंतहाई सुस्त इंसान हो तुम। जब मैं 1 साल की थी तब भी तुमसे तेज बोलती थी, कितना इरिटेट कर दिया है। जो बातें मैंने आपसे की वो शायद आपकी अक्ल के हिसाब से ज्यादा गहरी निकली। मेरे ख्याल से विक्टोरियन स्टाइल में। हाथों को काबू में रखो अपने, बेहतर होगा आपके लिए। दिमाग खराब ना करे मेरा। आ जाओ शहर, चलो चलो हम बाहर गार्डन में चल के बैठते। चलो अनीस, मैं तुम्हें अपनी ये एक और जो दोस्त किया गया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा चलो आओ मेरे साथ। सिमी, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अच्छा तो ये थी तुम्हारी पसंद जैसे तुम मेरी जगह ढूंढ के लाए थे? हाँ जी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम ये नमूना उठा के लाई थी मुझे जेलस करने के लिए। यार दिमाग खराब हो चुका है मेरा, बहुत हो गई है अब। नहीं चाहिए ऐसा आदमी जिसे आर्ट समझ में आती हो, बस ऐसा शख्स चाहिए जो मुझे चाहता हो। और मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारी तरह चंचल हो। पता नहीं क्या क्या कह दिया गुस्से में आकर, मुझे माफ करना प्लीज। कोई बात नहीं, तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। तुम्हें पता है सालों से इस लम्हे को जीने के लिए तड़पता रहा हूं मैं। मेरे हर ख्वाब में तुम मौजूद थी, अपनी हर खुशी तुम्हारे साथ शेयर की।
जब भी तकलीफ पहुंची तुम्हारे कंधे पर सर रखा अपना। तुमसे दूरी बहुत तकलीफ दे थी। काश कि हम कभी जुदाई ना हुए होते। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। यह हकीकत है या मेरा ख्वाब है? ये हकीकत है शाहान। तुम वो शख्स हो जिसे दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारे सिवाय इस जिंदगी से और कुछ नहीं चाहती। तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती मैं। इन सब बातों के बाद अब मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं, हम दोनों के दरमियान कोई भी ऐसी बात नहीं रहनी चाहिए जो हमने एक दूसरे से छुपाई हो। पहले भी मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाई। हाँ जानता हूं मैं। लेकिन मुझे कुछ बताना है। माहिन, मैं काफी पहले ये बात तुम्हें बता देना चाहता था। माहिन, बात यह है कि शाहान, खेल क्या खेल रहे हो तुम इसके साथ? बाबा, बाबा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा यहाँ बैठ के कुछ खा पी खामोश लेते रहो हैं। तुम। बेटा तुम्हें कुछ नहीं मालूम। रजा साहब, आप प्लीज हम लोगों को गलत मत समझें। वो माहिन मुझे यहाँ कंपटीशन में हेल्प करने के लिए तुम्हारे आई। झूठ सुनने नहीं आया मैं, घटिया इंसान। बाबा ये आप क्या कह रहे हो? ये कैसे बात कर रहे हैं आप शाहान से? क्योंकि मैं बात को घुमा फिरा कर करने का आदी नहीं। धोखा दे रहा है तुम्हें, खेल रहा है तुम्हारे जज्बात से। सच्चाई छुपाई तुमने। पहले से शादीशुदा हो तुम। देखिए रजा साहब, मुझे अंदाजा नहीं कि आपको क्या पता है। रोजीना और तुम्हारी शादी हो चुकी है। बाबा आप गलत समझ रहे हैं। रोजीना की शादी तो किसी और से हुई है। बेटा कुछ नहीं जानती तुम। पूछो इससे रोजीना कौन है इसकी। ये रिंग बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, शादी की है। इसका मतलब शादी कर ली? हाँ, कुछ दिन पहले ही हुई है। यहाँ नहीं, अमेरिका में हुई थी। रोजीना के दादा ने मुझे हर एक बात बताई है। कह रहे थे कि तुम रोजीना का घर खराब कर रही हो। मैं आज से पहले इतना कभी भी शर्मिंदा नहीं हुआ माही। शाहान, माहिन, वो मैं तुम्हें बस यही बात तो बताना चाह रहा था कि मैंने तो रोजीना ने जो कहा था मुझसे वो झूठ था सब। रोजीना ने सिर्फ इसलिए कहा कि कहीं तुम हर्ट। इतना बड़ा झूठ तुम कैसे बोल सकते हो? क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों? इतने दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। हाँ शाहान, मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी पे इतना भरोसा किया और उसने मेरे साथ क्या किया?
इसका मतलब सब कुछ झूठ था। हर वो चीज जो तुमने कही मुझसे वो सब झूठ था। डिस्गस्टिंग। माहिन इस तरह मत करो। माहिन मेरी बात सुनो, रुको, जाओ मत। छोड़ो मुझे। आइंदा माहिन से दूर रहोगे तुम, समझ गए? फ्री होके कॉल करना मुझे। शाहान, सर में दर्द कर दिया मेरे। आंटी खुद को परेशान मत करें आप। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पे आने की, और आकर मुझे बता रही है वो कि हमारा किस किस्म का खानदान है, हमें एक दूसरे की खबर ही नहीं है। यही कहना चाह रही थी ना, जैसे मेरे बेटे ने शादी कर ली है मुझसे छुप के। पागल औरत। हाँ, मेरा शाहान शादी करेगा, बताएगा भी नहीं मुझे। पता नहीं कहां से ऐसी खबरें ले आती है वो। बल्कि मुझे तो कहना चाहिए था ऐसा तुम्हारे खानदान में होता होगा, हमारे यहाँ नहीं। मुझसे क्यों छुपाएगा वो? तुम तो जानती हो मलिहा, तुम्हारे बेटे का दिमाग बिल्कुल तुम्हारी तरह है। मैं ये नहीं कह रही कि उसने शादी कर ली है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि अगर उसने शादी कर ली है तो मुझे जर्रा बराबर भी हैरत नहीं होगी। वैसे तो आपको किसी बात पर भी हैरत नहीं होती। मेरा मतलब है कि अगर उसने शादी की होती तो आपको तो जरूर पता होता ना। देखो हव्वा, शाहान बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, लेकिन मेरी अम्मी ने कोई गलत बात नहीं की, ये जानती हो तुम। शाहान इतने अरसे अपनी फैमिली से दूर अमेरिका में रहा है, क्या पता सबसे छुप के उसने वहाँ शादी कर ली हो। क्या पता। मलिया आंटी, जब शाहान वापस आ जाए तो जो भी सवाल है उससे खुद पूछ लीजिएगा आप। सही कहा तुमने, अजीब लोग हैं। यानी पहले अगवा करने का इल्जाम लगा दिया और अब शादी का। कहती है अपने बेटे को दूर रखो। अब जैसे मैंने बात सुनो तुम, क्या शाहान फिर से माहीन से मिलने लग गया है? देखो, तुम शाहान की दोस्त के अलावा मेरी बेटी भी हो, तुम छुपा के अच्छा नहीं कर रही। नहीं आंटी, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी, और वैसे भी 24 घंटे मैं शाहान के साथ होती हूँ। ऐसी कोई बात होती तो जरूर बताती। सच कह रही हो ना बेटा? मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बातें कर रही हूँ। इन लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। पता नहीं कब जान छूटेगी इन लोगों से मेरी। शेफ, कहाँ जा रहे हैं आप? भाई एक जरूरी काम से जाना। रुकिए, देखिए शेफ, इस कंपटीशन को जो इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे, काफी देर से आपका वेट कर रहे हैं वो। देखें, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है अभी। देखें शेफ, उनकी फ्लाइट का टाइम होने वाला है, बहुत मुश्किल से रोका है उन्हें। बेटा अब इतना भी उदास मत हो तुम। मलिहा आंटी, अगर आप कहें तो मैं आसानी से मालूम कर सकती हूँ ये। आप सब तो जानते हैं मैं किसी के मामले में दखल नहीं देती, और ना ही मुझे शौक है मैं किसी की शादीशुदा जिंदगी में टांग अड़ाऊं। लेकिन अगर मलिहा आंटी मेरी वजह से सुकून में आ जाए तो इसमें बुराई क्या है? मैं पता कर लूंगी। बेटा एक बात बताओ मुझे, आजकल तुम यही काम करती फिर रही हो क्या? भला कैसे मालूम करोगी तुम? मिराल बेटा, बस तुम्हारी तो कमी थी। एक काम करो, तुम अभी जाओ, जाकर सारे मोहल्ले में हर घर और हर शख्स को ये किस्सा सुना कर आना, ताकि उस औरत को फिर पता चले और वो मेरे घर पहुंच जाए। अच्छे से सुन लो मेरी बात, दूर रहना इन सब से। अम्मी,
अगर सच कहूँ तो मैं खुद भी इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। अगर ये मालूम कर सकती है तो करने दीजिए ना इसे। आंटी, वो मुझे याद आ गया। माही ने जो कोर्ट में आके गवाही दी थी, शायद उसी की वजह से उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। शायद ऐसा ही हो। मैं तो उस वक्त भी नहीं चाहती थी कि वो लड़की कोर्ट में आए, लेकिन किसी ने उस दिन मेरी बात ही नहीं सुनी थी। हद है मलिहा। मेरी मरहूम वालिदा जब भी तुम्हें देखती थी तो कहा करती थी, अल्लाह इसका नसीब इसकी शक्ल जैसा ना करे। अफसोस कि उनकी दुआ कबूल नहीं हुई। सुना तुमने? कह तो ऐसे रही है जैसे खुद ये और इनकी वालिदा मिस वर्ल्ड रही हूँ। तुम यहाँ मुझसे मिलने आई थी या मुझे मजीद परेशान करने आई थी? हाँ, मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि अब आप घर चली जाएं। इजाजत दीजिए। जी जी बिल्कुल इजाजत है, जाइए। कहाँ जा रही हो? बैठो अभी। हम क्या सिर्फ खुशियों में ही साथ देंगे इनका? मैं ऐसे हालात में इन लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, बता रही हूँ। हफीजा आंटी, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं हूँ ना मलिहा आंटी के साथ। हाँ, सुन लिया ना अम्मी, अब चलें, आ जाएं। हाँ जाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी का ख्याल रखना। शुक्र है गई। बाबा, मैं अपने इयररिंग्स भूल आई हूँ, बस अभी जाकर लेकर आती हूँ। ठीक है। हैव अ नाइस ट्रिप। बहुत शुक्रिया आप। यू वेलकम। शहान, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। एक्चुअली मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। आपने कंपटीशन जीता है, इसलिए कुछ तस्वीरें चाहिए आपकी। प्लीज इनकार मत कीजिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका। ठीक है, प्लीज थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। ठीक है। इयररिंग्स कहाँ रख दिए थे मैंने? शेफ, थोड़ा मुस्कुराएं प्लीज। ठीक है, ठीक है। शेफ, यहाँ देखें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों का काम हो गया हो तो मैं चलता हूं। अभी आपकी अकेले में भी तस्वीरें चाहिए। आप इस कंपटीशन के विनर हैं तो मैगजीन के लिए हमें कुछ और तस्वीरें तो चाहिए होंगी। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा उस तरफ जाइएगा प्लीज। गुड, ठीक है। बस कुछ तस्वीरें और लेनी है। ठीक है शेफ, बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहान, अगर आपको जाने में जल्दी नहीं होती तो हम साथ में बैठ के जरूर लंच करते हैं। एनीवे, नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू। अल्लाह हाफिज।
जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। यार बाहर, तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। मैं तो समझ रही थी अनीस से मिलने के बाद मोइस को भूल जाओगी तुम। वैसे झूठ क्यों बोलूं मैं खुद भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी, और अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। और वो अनीस जब मैं करके बातें कर रहा था तो मैं सोच रही थी कि चुपचाप इसकी बातें सुनती रहूं या सर पे उठा के इसके कुछ दे मारूं, लेकिन शुक्र है खुद पर काबू कर लिया मैंने। लेकिन तुम मेरे एहसान को भूलोगी नहीं कभी भी। बाहर, आइंदा अगर तुमने मोइस को छोड़ने की बात की तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। मेरी प्यारी सीमी, मेरी जान, तुमने तो इतना अच्छा काम किया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ओहो, लिपस्टिक लग गई। चलो कोई बात नहीं। मानो को लेने स्कूल जा रहा हूँ। देखा तुमने? वहाँ जाकर तो अपना मजाक मैंने खुद बनवा लिया। क्या बड़े बड़े चश्मे लगा कर गई थी मैं उसके लिए। लेकिन तुमने नोटिस किया था कितनी खूबसूरत लग रही थी ना मैं। वैसे सीमी सच बताऊं तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सुस्त इंसान नहीं देखा कोई। यार ये यहाँ क्यों है? ये जरूर दाल में कुछ काला है, लगता है आज खैर नहीं है हमारी। डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम डरे तो उन्हें पता चल जाएगा कि हमको छुपा रहे हैं। ये तुम लोग क्या कुसुर पुसुर कर रही हो? मैं पागल लगती हूँ? हाँ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यूँ अचानक देखकर हम दोनों थोड़ा सा हैरान हो गए। अच्छा चलो यहाँ आकर बैठो। बैठ जाओ। चलो बैठते हैं, आज नहीं छोड़ेंगे। बाहर आंटी बुला रही हैं। अब तुम लोग मुझे एक एक करके जवाब देना। माहीन और शहान एक दूसरे से कब से मिल रहे थे? बाहर बेटा, क्या जवाब सीमी के चेहरे पे लिखा हुआ है? मेरी तरफ देख के बताओ मुझे। आंटी प्लीज मुझसे नहीं पूछे, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहती। बाहर ये क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी कौन सी बात है जो बता नहीं सकती तुम? समझ गई, मैं समझ गई। लेकिन सीमी बेटा, ये बात याद रखना कि तुम्हारी बेटी हमेशा 6 साल की नहीं रहेगी। वो बड़ी होगी, उससे भी मोहब्बत होगी, और एक वक्त आएगा ना तुम्हारी और ना हसन की कोई जगह होगी। और फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुमने जो उसके लिए आइडियल ख्वाब सजा रखे हैं वो तुम्हारी आंखों के सामने टूट के बिखर जाएंगे, जैसे मेरे टूट चुके हैं। उस दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, शायद अभी नहीं। शहला आंटी, मैं आपकी बात अभी भी समझ रही हूँ। आप माहीन के लिए परेशान मत हो। शहान ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। शहला आंटी अच्छे से जानती हूँ वो एक शेफ है, इसलिए आप पसंद नहीं करती उसे। यकीन कीजिए वो बहुत ही अच्छा इंसान है और माहीन से बहुत मोहब्बत करता है। तुम लोगों को किसी बात की खबर नहीं है। शहान शादीशुदा है, शादीशुदा। क्या है? क्या जीत गया? वाह जबरदस्त, जीत गए। ठीक है, जरूरत नहीं है उससे बात कराने की। वो खुद कॉल करता, शायद सरप्राइज देना चाहता है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। मोइस भाई, मैं अंदर के काम देख लूं। मैं किचन के काम देख लेता हूँ। वैसे क्यों ना कोई सरप्राइज पार्टी रखें हम? हाँ आप ठीक कह रहे हैं भाई, ऐसे मौके पर तो पार्टी वगैरह बनती है। हाँ ठीक है, तुम्हें तो पता है वो शहान जो कहता है वो करके ही रहता है। उसने ठान लिया था कि इस रेस्टोरेंट को बचाना है। ठीक कह रहे हैं। हाँ जाओ तुम। आंटी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। शहान शादीशुदा नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला बेटा? क्या आईडी कार्ड डिपार्टमेंट से ताल्लुक है तुम्हारा? खुद सोचे, अगर वो शादीशुदा होता तो उसकी बीवी कभी रेस्टोरेंट नहीं आती क्या? अरे वो उस लड़की का नाम रोजीना है। हो सकता है वो वहाँ आई और किसी को पता न चला हो। रोजीना? लेकिन उसने हमसे रोजीना को एज अ फ्रेंड इंट्रोड्यूस किया। तो फिर और क्या कहता वो? मिलिए, ये मेरी बीवी है। तो फिर वो माहीन को कैसे बेवकूफ बनाता? हाँ वाकई, जब पहले दिन मैंने उसे देखा था तभी मुझे उस पर शक हो रहा था। शैला आंटी, अच्छा शक था? अगर ऐसा था तो तुमने उसी वक्त हम लोगों को कुछ क्यों नहीं बताया? बोलो। बस करो तुम। मुझे तो अच्छे से याद है कि तुमने ही माहीन को कहा था कि शक करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बाहर हम इस वक्त इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हैं? हाँ, अपनी बातें लेकर शुरू हो गई हो। देख नहीं रही हो आंटी कितनी परेशान है? देखिए आंटी, आप दोनों बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। शादी नहीं कर सकता शहान। अगर की भी होगी तो वो होगी जो अमेरिका में होती है।
नाम याद नहीं आ रहा यार, क्या कहते हैं उसे, वही जो रेजिडेंस लेने के लिए करते हैं, क्यों याद नहीं आ रहा मुझे। अच्छा ये बताओ कि उसने माहिन से क्यों छुपाया? हाँ, कोई जवाब है इसका? कोई इस कदर भी धोखेबाज हो सकता है? यकीन नहीं आता बज़ाहिर मासूम दिखने वाला शख्स ऐसा होगा। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, मुझे इस बारे में सच में कुछ भी नहीं पता था यार। आज वो नहीं आई तुम्हारे साथ? क्या हो गया करीम? हार के भी चैन नहीं मिला तुम्हें? मैं ये पूछ रहा हूं, तुम अकेले क्यों? इस बात का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। कितना रो रही थी वो, और बेचारा उसका बाप। मैंने तुमसे कहा था ना उससे दूर रहना। शायद छोड़ दिया उसने तुम्हें। देखो करीम, दिमाग मत खराब करो। वो पहले से ही है। अच्छी बात यह है कि अब मैं उसे फूल भिजवा सकता हूं बगैर सोचे समझे। तुम इस तरह बाज नहीं आओगे। हाँ, माहिन मेरी होने वाली बीवी है, बीवी। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, उससे दूर रहो, दूर रहो। अच्छा सॉरी। आइंदा उसका नाम तुम्हारी जुबान में ना है, समझ गए? मैं आखिरी बार तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। मैं समझ गया। हाय यार, ये बताओ क्या मैं इस बारे में मोहित से पता करूं? हाँ, हो सकता है वो तुम्हें सच बता दे। हाँ, अगर उसे पता होगा तो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। बाहर ये फोन रख दो, अभी नहीं मिलाना उसे। किस लिए? वो इसलिए कि अगर तुम ये बात मोइज को बताओगी वो सीधा जाके शाहान को बता देगा। अगर मैं उससे भी नहीं पूछूंगी तो फिर हमें सच्चाई का कैसे पता चलेगा, बताइए? पहले रजा शाहान को ढूंढ के यहाँ ले आए, फिर देखते हैं। यहाँ क्या मतलब? यहाँ ला क्या मतलब है आपका? अंकल उसे यहाँ ला रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, बात को समझो। पता नहीं रजा को क्या बात पता चली है, इसीलिए वो शाहान से मिलने के लिए गया है। क्या इनको मालूम है कि माहिन इस वक्त शाहान के साथ है? अगर तुम चुप नहीं रही तो मालूम हो जाएगा बाहर। अच्छा, वो तुम लोगों ने फिर कुसर पुसर शुरू कर दी। लाओ फोन मुझे दो। नो, जल्दी से ये फोन मुझे दो। बाहर दो मुझे। ठीक है, अब हम लोग सब मिलकर माहिन के घर जा रहे हैं। जब वो सेमिनार से वापस आ जाएगी तो हम तीनों बैठकर उससे ये सारी जरूरी बातें कर लेंगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं। चलो चलो, अब खड़ी क्यों हो? मतलब इनको नहीं पता। हद है। बाहर फोन क्यों नहीं उठा रही? शाहान फोन नहीं उठा रहा, समझ आता है, लेकिन ये क्यों नहीं उठा रही? नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? चलो देखते हैं क्या ये उठाती है। शाहान है क्या? कहो मोइस। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ मोइस, क्यों नहीं, बहुत अच्छा सोचा तुमने। बेफिक्र रहो, मैं बता दूंगी मलिया आंटी को। मिलते हैं फिर। मलिया आंटी, आपके लिए गुड न्यूज है। क्या? शाहान जीत गया है कंपटीशन। सच कह रही हो ना? कहीं मेरा मूड ठीक करने के लिए तो तुम ये कहानी नहीं बना रही? आंटी कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह तेरा शुक्र है। और अदनान साहब, आप भी देख रहे हैं ना अपने बेटे के काम। और शाहान की जीत की खुशी में मोइस ने एक सरप्राइज पार्टी रखी है आज शाम। बेटा, मैं इस हालत में पार्टी में नहीं जा सकती, जानती हो ना तुम। शाहान मुझे देखेगा
तो फौरन समझ जाएगा कि मैं किसी बात की वजह से परेशान हूँ। अम्मी क्या हो गया है आपको? मुइज उसकी जीत की खुशी में पार्टी रख रहा है। आप फिलहाल उससे इस बारे में कोई बात मत कीजिएगा। क्यों? ठीक कहा ना? अगर आप नहीं आएंगी तो शाहान को बुरा लगेगा। आपका आना तो बहुत जरूरी है। चले। अच्छा, तुम लोग कह रही हो तो मैं जरूर आऊंगी। तुम मेरी स्टिक लाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि स्टिक के बगैर मैं कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, तो फिर ऐसा करती हूँ, मैं नजीब को बताती हूँ। ठीक है? ठीक है। हसन, कहाँ हो तुम? आज रात मैं माहिन के घर रुकूंगी, यही बताने के लिए तुम्हें कॉल की है। ये घर आकर बताऊंगी। चलो फोन बंद कर दो। अच्छा सीमी, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ। शाहान की जीत में पार्टी रखी है मोइज ने। हेलो हेलो सीमी, यार बात तो सुन लेती मेरी। देखना अब लड़ेगी बाद में मुझसे कि मुझे पार्टी का क्यों नहीं बताया तुमने। उफ, क्या कर सकते हैं अब? कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं। उनके पास आपसे लड़ने का टाइम नहीं होगा। जब रोशन अंकल ने माहिन आंटी को छोड़ा था तो वो उस रात भी वहीं रुकी थी। जरूर इस बार बात बहुत सीरियस है। कह तो सही रही हो तुम। जो भी है अब कल ही पता चलेगा। खैर हम चलते हैं पार्टी में अब। आ जाओ, चलो। हसन कुछ बता रहा था, मैं सही से सुन भी नहीं सकी कि क्या बात थी। ये क्या बकबक लगा रखी है? मर्दों से इतनी बात नहीं करनी चाहिए। मैडम, मेरा तो दिल घबरा रहा है। देख के तो क्या वक्त हो गया है, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। माहिन की भी कोई खबर नहीं है। एक कहीं और, दूसरा कहीं और है। खबर मिल जाएगी अंकल के आते ही, फिर पता नहीं क्या कयामत बर्पा होगी। किसी को भेज के तुम्हारी गाड़ी मंगवा लूंगा मैं, ठीक है? माहिन, अब खुद को इतना परेशान मत करो। मामा इस बारे में जानती हैं? जानती है। सिर्फ मुझे ही नहीं मालूम था इस बारे में। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। माहिन, तुम बिल्कुल बेकसूर हो। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, उसने मुझे भी बेवकूफ बना दिया। हमेशा दुख दिया आप लोगों को, और इस बार भी वही किया मैंने। तुम मत सोचो हमारे बारे में, और हाँ, खुद को भी हल्कान करने की जरूरत नहीं। देखना सब जल्द ठीक हो जाएगा। आ जाओ, चलो अंदर चलते हैं। आह रजा, वो शेफ मिल गया तुम्हें? शाला, अभी कुछ मत कहो। आह, तुम माहिन के पास गए थे? तुमने इसकी कॉन्फ्रेंस को बर्बाद तो नहीं कर दिया कहीं? शाला, अभी खामोश रहो, बाद में सब बता दूंगा। मामा, मैं किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं थी। गया था मैं, और उसे समझा के आया हूँ। आइंदा माहिन के करीब नहीं आएगा। तो क्या तुम उसी शेफ के साथ थी अब तक? हाँ, तुम लोगों को मालूम था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया। इतनी देर से बेवकूफ बनाते रहे। हद होती है हर बात की। तुम दोनों को भी मालूम था कि शादीशुदा है वो? यार, इस बात पर अभी भी यकीन नहीं आ रहा मुझे। बाहर क्यों यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? झूठ सामने आ चुका है उसका। आह मेरी बेटी को देखो, कैसा चेहरा निकल आया है। मगर तुम उदास मत हो बेटा, ये मर्द जात होती ऐसी मामा है। बस ठीक है। बेटा, तुम परेशान ना हो। रोशन के बाद भी तो सब कुछ ठीक हो गया था ना। ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। माहिन का ख्याल रखो, मैं आराम करने जा रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप जाकर आराम करें, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। डॉक्टर ने क्या कहा था? चुप, जरा संभलने तो दो उसे। हाँ ठीक ठीक। यार माहिन, ठीक तो हो ना?
सीमी और बाहर नहीं आएंगी पार्टी में, दोनों माहीन के घर रुकी हैं आज। माहीन तो शाहान के साथ है, वहां क्या काम है उनका? मुझे क्या पता यार, कॉल की थी मैंने, सीमी ने मेरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दी। जरूर कोई ना कोई तो खिचड़ी पक रही है। हाँ, तभी बाहर ने फोन नहीं उठाया मेरा। वैसे मानो तुमने अपनी अम्मी और खालाओं को आपस में बातें करते हुए तो सुना ही होगा ना? इस बार मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती। बेटा मानो, आप तो बाबा से कोई बात नहीं छुपाती हो ना, चलो बताओ। मुझे वाकई में कुछ नहीं पता, सच बोल रही हूँ। मानो सच कह रही है मोइज, इसे कुछ नहीं मालूम। मेरे साथ ये हुआ, इसका दुख नहीं है। दुख इसका है कि उसने झूठ बोला मुझसे। वो कह देता मुझसे कि रोजीना मेरी दोस्त नहीं बीवी है। यार पर हो सकता है वो उसकी बीवी हो ही ना, और ऐसा कुछ भी ना हो जो हम सोच रहे हैं। अरे तुम्हें कितना पसंद है वो खानसामा? अगर तुम्हें वो इतना पसंद है तो खुद जाके शादी कर लो ना। आंटी ये इस तरह की बातें क्यों कर रही है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आंटी, क्योंकि इसकी शादी शाहान के बेस्ट फ्रेंड मोइज से हो रही है। इसीलिए ये चाहती है कि माहीन की शादी शाहान के साथ हो जाए ताकि ये चारों साथ घूमने जाएं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि मैं इतनी सेल्फिश हो सकती हूँ सीमी? अगर ऐसा नहीं है तो हर दूसरी बात पे क्यों कहते हो कि उसने ऐसा नहीं किया? उसकी माँ की तरह उसकी वकालत क्यों कर रही हो? हाँ? क्योंकि आंटी मेरा दिल इस बात को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा। मैंने माहीन के आने से पहले भी आप लोगों को बताया था कि वो वाली शादी हो सकती। मुझे अभी तक उसका नाम क्यों नहीं याद आया? क्या था जिसमें पेपर वर्क होता है? आप दोनों को बताया तो था मैंने, वो जो रेजिडेंस के लिए। फर्ज करो तुम्हारी बात सच है कि शाहान ने मजबूरन रोजीना से शादी की, लेकिन वो अभी तक शादीशुदा क्यों है? माहीन, हमने भी यही कहा था पर ये मानने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह मेरी बात सुनने के लिए भी तो आप लोग तैयार नहीं हो। बाहर बस बहुत हो गया, सिर्फ इसीलिए कि वो मोइज का दोस्त है तुम उसका साथ दे रही हो। हाँ, मैंने साफ साफ पूछा था उन दोनों से क्या शादी हो गई है, तो रोजीना ने मुझे जवाब दिया कि हाँ शादी मेरी अमेरिका में हुई है, और शाहान कुछ नहीं बोला। यार माहीन, शाहान बहुत प्यार करता है तुमसे, और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे भी लगते हो। जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम अब शाहान के बगैर नहीं रह सकती। मेरी बेटी कैसी अच्छी लग सकती है उस शेफ के साथ? बहुत प्यार करती हूँ मैं, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अगर ये इंतकाम था तो बहुत हसीन इंतकाम है, और सारी जिंदगी याद रहेगा। मैं रजा को देख कर आती हूँ। अरे वेलकम वेलकम मेरे बच्चे। आइए। और क्या हाल चाल है? देखें तो सही यहाँ पर कौन कौन आया हुआ है। इतनी पाली बच्ची है, बहुत प्यारी है, माशाल्लाह। बैठो ना। ये वाली सीट है ना? हाँ, आप यहाँ आ जाएं। अच्छा बेटा, शुक्रिया तुम्हारा बेटा। कन्फेटी भी ले आया मैं। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी बासित? ये कुछ भी नहीं है, अगर मेरा बस चलता ना बाहर फायरवर्क करता मैं। मुबारक, इसे ठीक करो यार, थोड़ा राइट की तरफ होगा ये। हाँ, अब ठीक है, थोड़ा सा बाहर की तरफ करो इसे। हाँ ठीक है, बस गुड। ये तो कन्फेटी है ना? जी मुइज भाई। आग तो नहीं लगेगी इससे? नहीं लगेगी। ध्यान रखना फायर हैजर्डस का, नहीं तो बदबू नहीं जाएगी उसकी। खुश आमदीद चैंपियन। मैं जानता था शाहान ही जीतेगा। देख लेना, एक दिन शाहान बहुत कामयाब इंसान बनेगा। मेरी ये बात लिख के रख लें आप। जरूर ऐसा ही होगा, बहुत कामयाब होगा मेरा बेटा। वो खुशी खुशी आएगा, और यहाँ हम लोगों ने उसके लिए परेशानियों के अंबार लगा के रखे हुए हैं। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही उसका सामना करने की। आखिर क्या सोचेगा वो? खैरियत है? क्यों, क्या हुआ? मुझे तो हैरत है कि एक जबरदस्त सरप्राइज पार्टी हो रही है और रोजीना साहिबा चुपचाप एक कोने में खड़ी हैं। कोई तो बात है।
यार, माहीन की अम्मी घर आई थी मलिहा आंटी के। तुम मजाक कर रही हो? सच कह रही हूँ। आई क्यों थी? शायद उन्हें मेरी और शाहान की शादी के बारे में पता चल गया है। हद है। लेकिन ये बात उन्हें कहां से और कैसे पता चली? आ गए शेफ आ गए। बाद में बात करता हूँ। कहाँ है वो? बाहर है। ये यहाँ आओ, चलो जल्दी केक लेकर आओ। कमाल है यार, कंपटीशन जीत कर आ रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है यार। क्या हो गया तुम्हें? ये सब क्या हो रहा है मोइस? मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है, मैं रुक नहीं पाऊंगा। यार तुम्हारी जीत की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है हमने, किस बात की जल्दी है तुम्हें? शेफ जीत आपको बहुत मुबारक हो। शेफ आपको जीत बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे भी हम सब ये जानते थे कि ये कंपटीशन आप ही जीतेंगे। सब आप लोगों की दुआओं से हुआ, बहुत शुक्रिया। शेफ, ट्रॉफी कहाँ है? बैग में है बासित। मुबारक हो शाहान, कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा। ट्रॉफी तो दिखाओ हम लोगों को। बाद में रोजीना, बाद में। जैसा तुम्हें ठीक लगे। चलो, तुम्हारी अम्मी भी इंतजार कर रही है तुम्हारा। आओ। रोजीना तुम कहीं मत जाना, जरूरी बात करनी है। आखिर बात क्या है यार? तुम रोजीना से ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे दुश्मन हो तुम्हारी? माहीन को मालूम हो गया मेरी और रोजीना की शादी के बारे में। ओह नहीं यार, इसीलिए तो यहां से फौरन जाना चाहता हूं मैं। समझ किस्से को अब खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है। बाहर ने इस वजह से फोन नहीं उठाया मेरा। मेरी जान, मेरा बेटा, मेरा शहजादा, इधर आओ। कुर्बान जाऊं मैं तुम पे। मेरी जान, मेरा बेटा, तुमने एक मर्तबा फिर हमारा नाम रोशन कर दिया है। हमें ये कैसी खुशी है? आपके तो आंसू बह रहे हैं। ये खुशी के आंसू हैं। मैं कुर्बान जाऊं तुम पे, मेरे बच्चे। अम्मी ये क्या है? अरे कुछ भी नहीं है बेटा। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है हवा, अकेले बाहर निकलने नहीं देती। एक दिन मैं चली गई थी ये सोचकर कि बाहर जाती हूँ, जरा ताज़ा हवा खा के आऊंगी, लेकिन देखो पाँव में मोच आ गई। ये क्या बात हुई अम्मी? थोड़ा एहतियात तो करना चाहिए ना। अच्छा करूंगी। अच्छा बेटा, अपनी ट्रॉफी तो दिखाओ, कहाँ रखी है? अम्मी दिखा दूंगा, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अरे कहाँ जाना है? यहाँ तो बहुत चीजें तुम्हारे लिए रखी हैं। हमने ऐसा क्या गलत किया है रजा? वैसे भी माहीन कोई ना समझ लड़की थोड़ी है, ना ही कभी कोई उसने गलती की। काश कि हर चीज इंसान के बस में होती तो हरगिज मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देता, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? फर्ज करो सब कुछ ठीक हो जाता है तो क्या माहीन भी ठीक हो जाएगी? मैं हर चीज में कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ, बस मेरी बेटी के चेहरे पे खुशियाँ आ जाएं। जानती हो शैला, जब मैं पहले परेशान होता था तो फार्म हाउस चला जाया करता था। ताजी हवा, हर तरफ हरियाली, एक हफ्ते में ठीक हो जाता था। क्या कहती हो, माहीन को भी वहीं लेके चलें? आइडिया तो अच्छा है, मगर क्या वो हमारे साथ जाएगी? वो तो वहाँ तन्हाई में और डिप्रेस हो जाएगी। वो ऐसे माहौल की बिल्कुल भी आदी नहीं है। अच्छा तो फिर तुम ही बताओ कि क्या करें हम? बताओ कहाँ जाना चाहिए? हाँ, हम किसी समर हाउस चलते हैं। ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? वहाँ का माहौल हैपनिंग है, माहीन के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, बस वो उस लड़के से दूर रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
अच्छा शहान, ये बताओ जरा, इनामी रकम का चेक मिल गया तुम्हें? वो जी नजीब भाई, मिल गया। वाह। अब हमारी शीजा से जान छूट जाएगी। ठीक है, लेकिन एक दूसरा मसला भी तो है ना, जिसके बारे में तुमसे अल्लाह अल्लाह, नजीब तुम्हें तो पैसों की बातों के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। जीत की खुशी से ज्यादा पैसे अहम नहीं हैं, समझे तुम? बेटा तुम क्यों कुछ नहीं ले रहे? शहान बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे? बेटा शहान, शहान तुम ठीक तो हो ना? दरअसल खुशी में इस तरह गुम हो ही जाता है इंसान। मैं भी आता हूँ। कब अकल आएगी तुम्हें? हाँ, मैं न रोकती तो तुम उसे बता चुके होते। तो कोई ना कोई तो इसे इस बारे में बताएगा ना। किसने कहा है अभी बताने को? मुनासिब वक्त आने पे खुद बता दूंगी मैं। बात करनी है तुमसे। हाँ करो जो बात करनी है, लेकिन तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ और बहुत गुस्से में हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा आराम से। मोइज, यहाँ तुम इन सब लोगों को संभालो और पार्टी को जल्दी खत्म करो। ठीक है, चलो। ऐसा करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समेटना शुरू कर दो। और ये कन्फेटी का जो कचरा हुआ है ये अच्छी तरह साफ करना। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ जल्दी। पता नहीं माहीन के पापा को दादा ने कैसे ढूंढ लिया, वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। क्यों और कैसे मैं नहीं जानता रोजीना, लेकिन किसी न किसी तरह ढूंढ लिया उन्होंने। और वैसे भी तुम्हारे दादा का आदमी पीछा करता रहता मेरा। रजा अंकल को भी उसी ने ढूंढा होगा। माहीन की अम्मी मलिया आंटी क्या क्यों आई थी, ये अब पता चला मुझे। ये मत कहना कि मेरी अम्मी को भी पता चल गया। नहीं शाहान, ऐसा नहीं है, संभाल लिया था मैंने। हमारे मामले को भी संभालो, मामला हाथ से निकलते जा रहे हैं रोजीना। अगर तुम कहो तो मैं माहीन से बात माहीन से मैं बात कर लूंगा, तुम सिर्फ दादा को हैंडल कर लो। कितनी मुश्किल से अंकल से दोस्ती हुई थी, अब मैं किस मुंह से उनका सामना करूंगा समझ में नहीं आता। माहीन के साथ इतने अच्छे दिन गुजारे मैंने। मतलब इजहार कर दिया तुमने? हाँ, अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे कौन से हैं, तो मैं ये कहूंगा कि कल रात जो हमने साथ गुजारे। खुशी हुई सुन के मुझे। किस बात की खुशी रोजीना? हाँ, किस बात की खुशी? खत्म हो गया, आज सुबह वो ख्वाब टूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम बात को बहुत ज्यादा उलझा रहे हो। अगर वो तुमसे मोहब्बत करती है तो समझ जाएगी कि तुमने ये सब मजबूरी में किया था। हाँ, वो समझ जाती है अगर हम इतना झूठ ना बोलते। हमें क्या हक पहुंचता है कि हम उसको इस तरह से हट करें? अब वो क्या समझेगी रोजीना? क्या वो मुझ पर अब कभी भरोसा कर पाएगी? जो उसने तुम्हें हर्ट किया था उसके सामने ये कुछ भी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो रोजीना? मैं हरगिज ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन बात इतनी बड़ी नहीं है जितना तुम इस बात को बढ़ा रहे हो शान। तुम अपने दादा को संभालो। मैं नहीं जानता तुम ये कैसे करोगी, लेकिन आइंदा कभी भी माहीन का कोई भी पीछा नहीं करेगा, समझी तुम? और उसके बारे में दादा से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। देखो, मैं भी नहीं चाहता कि दादा को इस बात से तकलीफ पहुंचे, लेकिन शायद उन्हें सच बताना होगा, क्योंकि आइंदा मैं अपनी जिंदगी में कोई झूठ नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से माहीन को कोई तकलीफ पहुंचे, समझी तुम? माहीन, मेरे ख्याल से हम तीनों को कहीं शॉपिंग पर जाना चाहिए। तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा और कुछ देर के लिए सही हो तुम्हारे जहन से तो निकलेगा। चाहे मैं जितनी भी शॉपिंग कर लूं, लेकिन वो मेरे जहन से निकलने वाला नहीं है अब, इसलिए कहीं नहीं जा रही हूं मैं। उसने अच्छा नहीं किया ये। यार फिर ऐसा करते हैं कि हम
माहिन को पार्लर लेकर चलते हैं, वहाँ वो अपना फेशियल करवाएगी और फ्रेश हो जाएगी। इसी बहाने मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करवा लेगी। अगर तुम लोग मुझे मैनिक्योर या पेडिक्योर कराने के लिए ले भी गए तो मैं अपने बाल नोचती भी वहां से निकल आऊंगी। बाकी समझ जाओ तुम लोग। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे शाहान पे। तुम्हें ही अचानक क्या हुआ? तुम तो बड़ा फेवर कर रही थी ना उसका। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हें शाहान की शादी पे यकीन आ गया हो। हाँ, यकीन आ गया है मुझे। मैंने ये बात मान ली है कि वो शादीशुदा है। अगर ये बात हमें पता चल गई है तो फिर उसके बेस्ट फ्रेंड को भी मालूम होगी। लेकिन मोइज साहब ने तो मुझे बताना जरूरी ही नहीं समझा। बस करो बाहर, हमारा दिमाग खराब मत करो तुम। हाँ, ऐसा हो सकता है शायद उसे भी मालूम ना हो। देखो यार, तुम इन मर्दों को नहीं जानती। मैंने मोइज से साफ कह दिया था कि हम दोनों में कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तक कि मैंने उसे ये भी कह दिया था कि मेरी सिस्टर्स के बारे में कोई भी बात हो तो मुझसे बिल्कुल भी मत छुपाए। लेकिन उसने अपने दोस्त का साथ दिया, मेरा नहीं दिया। यार प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करो। तुम दोनों को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है मेरी वजह से। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं तो उसे कॉल करने वाली थी, तुम्हारी अम्मी ने फोन ले लिया, वरना हकीकत उसी वक्त सामने आ जाती। माहिन, अपना फोन दो जरा मुझे। मेरे पास फोन नहीं है क्योंकि पानी में गिर गया था वो। कैसे गिर गया? कैसे बताओगी हम दोनों को? कुछ छुपा रही हो ना तुम? सच बताओ हमें, क्या बात है? देखो, हम दोनों तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि बताओ क्या बात है। देखो रज़ा, मेरी बच्ची अभी तक रो रही है। चुप हो गई थी, अभी दोबारा रोना शुरू किया, मैं देख रही हूँ। नहीं शैला आंटी, अब इसके रोने की वजह कुछ और है। ये शाहान की मोहब्बत में नहीं रो रही बल्कि अपनी बेवकूफी पर रो रही है। बिल्कुल सही कासिमी, तुमने अच्छा संभाला है। क्या फायदा तुम दोनों के यहाँ होने का? तुम लोगों के होते हुए भी माहिन रो रही है बेटा। नहीं नहीं मामा, मैं रो नहीं रही, बस ठीक हूँ मैं। हाँ, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। मैंने और तुम्हारी अम्मी ने फैसला किया है कि हम सब कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। हाँ, और इनकार नहीं चलेगा। सुन लो आंटी, एतराज क्यों होगा इससे? क्योंकि सिमी और मैं भी तो जाएंगे इसके साथ। बिल्कुल, हम भी जाएंगे। माहिन के चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए बस। तो बस हम सब जा रहे हैं फिर। बहुत मजा आएगा इस ट्रिप पे। मैं सोच लूं जरा इस बारे में। हाँ ठीक है, थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ अम्मी, टैक्सी आ गई है। आ रहे हैं। कसम से मुझे बड़ी मिन्नतें करनी पड़ी हैं उसकी। चले उठे अम्मी जान। आराम से अम्मी जान। शुक्रिया बेटा। लगता है पार्टी के लिए लेट हो गई। देखो शिजा, तुम ये क्यों नहीं समझती कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहे? तुम केस हार चुकी हो, अब तुम यहां से जा सकती हो। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता तुम पर, लेकिन अभी तक मेरे शेयर्स नहीं खरीदे तुमने। एक दफा उन शेयर्स की कीमत क्लियर हो जाए फिर ये काम भी हो जाएगा। फिक्र मत करो। और हाँ, यहां दोबारा आने की जहमत मत करना आइंदा। वैसे भी इस वक्त मैं गुस्से को कंट्रोल कर रहा हूं। बेहतर है कि तुम चली जाओ। बेटा मेरी बात सुनो, इससे लड़ाई झगड़ा मत करना। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उन्हीं की बात सुननी चाहिए। ठीक कहा ना? मुझे पता चला कि तुम जीत गए हो तो बस इसीलिए मुबारकबाद देने चली आई। मुझे तुमसे कोई मुबारकबाद नहीं चाहिए। दफा हो जाए यहाँ से। या शाहान, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? क्या बात है? ठीक है। अच्छा, कहीं घर का पता तो नहीं चल गया तुम्हें? तुम कितने खतरनाक इंसान हो, मुझे पता होता पहले दिन ही घर से निकाल देती तुम्हें। ये घर के बारे में क्या कह रही है अम्मी? अरे मुझे लगा तुम्हें मालूम होगा शाहान, मैंने तो सारा सरप्राइज ही खराब कर दिया। हैरत है आंटी ने बताया नहीं तुम्हें। ये क्या बोल रही है? मैं जब पैसे जमा करवाने गई थी तब मेरा पर्स किसी ने छीन लिया। मॉर्गेज के पैसे नहीं जमा करा सकी मैं। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हारी खुशियां खराब नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी आखिरी तारीख भी निकल गई थी। इन शॉर्ट तुम्हारा घर सेल पर जा चुका है और बहुत जल्द तुम्हारा घर खरीद लूंगी मैं। शाहान, इसकी बातों को सीरियस मत लो। ये तो चाहती है कि तुम्हें किसी तरह गुस्सा दिलाए। एक तरफ तुम्हारा रेस्टोरेंट और दूसरी तरफ घर, यानी कि एक तरफ अम्मी है और दूसरी तरफ मरहूम वालिद की ख्वाहिश। क्या ख्याल है, किसको बचाओगे फिर? लगता है सड़क पे आ जाओगे तुम शाहान।
शहान शहान आराम से। बेटा छोड़ो इसे। अम्मी जान, दफा हो जो हमारी नजरों के सामने से। अब अम्मी तो गुस्से पे काबू रखें। जान छोड़ दो हमारी, दफा हो जाओ यहाँ से। किसी से डरती नहीं हूँ मैं, याद रखना इतनी आसानी से छोड़ूंगी नहीं मैं। जाओ देख लेंगे तुम्हें हम भी।